अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिड्यूस सिलेबस के हवाले से बात करने वाले हैं कि इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं उन्हें किस तरह से फॉलो किया जाए या फिर उन्हें किस तरह से स्टडी किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और इवन के काफ़ी सारे टीचर्स भी इसे गलत तरीके से फॉलो करवा रहे हैं। हुआ कुछ यूँ कि कुछ दिन पहले मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक टेस्ट बना के दिया जो कि रिड्यूस सिलेबस से ही बनाया था, लेकिन उसके अंदर कुछ सवालात उन्होंने जब पढ़े तो बोला कि ये जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं ये रिड्यूस सिलेबस के अंदर तो है ही नहीं, तो ये आपने क्यों इसके अंदर इंक्लूड किए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग रिड्यूस सिलेबस को किस तरह से फॉलो कर रहे हो, तो जो तरीका उन्होंने मुझे बताया वो सरासर गलत था। तो शायद आप में से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसी तरीके को फॉलो कर रहे होंगे। तो ऐसा ना हो कि जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हों और आपको पेपर दिया जाए और आप उसमें से कुछ क्वेश्चंस पढ़ें और बोलें कि ये तो रिड्यूस सिलेबस के अंदर मौजूद ही नहीं थे, ये यहाँ पे कैसे आ गए। तो इस परेशानी से बचने के लिए जो सही तरीका है रिड्यूस सिलेबस को फॉलो करने का वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों का जो भी तरीका है आप मैच कर लें कि अगर यही वाला तरीका है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर गलत तरीके से आप इसे फॉलो कर रहे हो तो आपको सारे का सारा रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जी, तो ये हमारे पास रिड्यूस सिलेबस है जिसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो व्हाट इज़ फिजिक्स है। और ये जो रिड्यूस सिलेबस है ये आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से बना हुआ है। अब यहाँ पे गलती क्या हो रही है कि स्टूडेंट रिड्यूस सिलेबस खोलते हैं और पढ़ते हैं कि पहला जो टॉपिक है वो आपके पास व्हाट इज़ फिजिक्स है। अब इसे बजाय टेक्स्ट बुक के अंदर ढूंढने के वो क्या करते हैं कि गाइड बुक खोली या फिर किसी सर के नोट्स खोल लिए और वहाँ से फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ ली और समझा कि ये जो आपके पास टॉपिक है ये कवर हो गया, यानी कि ये ख़त्म हो गया। असल में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं ये सारे के सारे आपकी टेक्स्ट बुक से निकाले हुए हैं। मतलब आपने पढ़ा कि व्हाट इज़ फिजिक्स, अब इसे ढूंढो अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये रहा 1.1 व्हाट इज़ फिजिक्स, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आपका ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। 1.2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब कि 1.1 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो उसका मतलब कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है ये सारे का सारा आपने पढ़ना है। अब वो एग्ज़ाम के अंदर किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, चाहे MCQ इसके अंदर आ जाए, इसके अंदर से कुछ बातें, या फिर यहाँ से ब्रांचेज आ जाएँ, या MCQ इसके अंदर आए या फिर सवाल के अंदर आए, वो किसी भी तरह से आ सकते हैं। मतलब ये पूरे का पूरा टॉपिक जो है वो आपका इंक्लूडेड है। मतलब यहाँ से अपने स्टार्ट करना है इसे पढ़ना और यहाँ पे आके ख़त्म करना है। इसी तरह अगर दूसरे वाले आप टॉपिक को देखें तो दूसरा वाला टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। अब काफ़ी सारे बच्चे क्या करेंगे कि बजाय टेक्स्ट बुक के अंदर इसे ढूंढने के गाइड बुक खोल लेंगे और गाइड बुक के अंदर क्या करेंगे कि आपके पास 4-5 जितने भी इसके अंदर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, द रोल ऑफ फिजिक्स या फिर द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ, ये याद कर लिए और क्या समझेंगे कि हमने ये वाला पूरे का पूरा टॉपिक जो है वो कवर कर लिया या फिर ख़त्म कर लिया। अब असल में आप जब इसे टेक्स्ट बुक के अंदर ढूंढेंगे तो टेक्स्ट बुक के अंदर ये आपका टॉपिक है 1.2 इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ, और देखना कि ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और करते करते इसके अंदर साइंटिफिक मेथड भी आ रहा है, यहाँ से कुछ लाइट के बारे में थ्योरीज लिखी हुई वो भी आ रही हैं, इसके बाद आपके पास एरर एंड एक्यूरेसी भी आ रही है। यहाँ से चलते 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 ये वाला जो टॉपिक है वो आपका 1.3 अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 1.2 यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडेड है रिड्यूस सिलेबस के अंदर। अब आप लोगों ने जो ये याद किया हुआ है कि आपने 5 पॉइंट्स याद कर लिए यहाँ से और समझा कि ये वाला टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया, तो ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने जो टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है वो आपकी टेक्स्ट बुक से दिया हुआ है। मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है और पूरे का पूरा यहाँ तक जाना है, 1.3 से पीछे यहाँ तक जितनी भी चीज़ें आ रही हैं। तो अगर आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आए कि साइंटिफिक मेथड के ऊपर आप जो है वो एक नोट लिखो या फिर इसके जो स्टेप्स होते हैं वो लिखो, तो लाजमी ये आपके रिड्यूस सिलेबस के अंदर मौजूद है। मतलब वो दे सकते हैं, साइंटिफिक मेथड के ऊपर क्वेश्चन दे सकते हैं। इसी तरह एरर एंड एक्यूरेसी के ऊपर क्वेश्चन दे सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें और भी लिखी हुई हैं इससे भी वो क्वेश्चन बना सकते हैं। अब इसी तरह अगर एक और एग्जांपल देखें हम लोग तो चैप्टर नंबर 14 के अंदर तीसरा जो टॉपिक है वो लेंसेज का है। अब इसे बच्चों ने किस तरह से याद किया हुआ है कि गाइड खोली और गाइड के अंदर यहाँ से जो आपके पास ये लिखा हुआ है सवाल व्हाट इज़ लेंस, तो लेंस की डेफिनेशन याद की, इसकी काइंड्स याद की, कॉन्वेक्स लेंस को पढ़ा और साथ ही साथ जो है वो आपके पास ये जो कॉन्केव लेंस है ये पढ़ लिया और समझा कि ये वाला जो टॉपिक है लेंसेज का ये कवर हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है, ये जो लेंसेज का टॉपिक है ये आपकी गाइड बुक से थोड़ी दिया हुआ उन्होंने, ये आपकी टेक्स्ट बुक से दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है कि चैप्टर नंबर 14 खोलना है और चैप्टर नंबर 14 के अंदर
लेंसेज के टॉपिक को आपने ढूंढना है, जो कि 14.5 है। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये जो लेंसेज का टॉपिक है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और करते करते आपके पास कहाँ पे ख़त्म होगा, यहाँ पे आके इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस 14.6 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो उसका मतलब कि जो लेंसेज का टॉपिक है इसके अंदर काफ़ी सारे सब टॉपिक्स भी हैं जो आप लोग छोड़ रहे हो। लेंसेज का टॉपिक आपने ये पूरे का पूरा पढ़ा, इसके बाद कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा जितनी इसकी टाइप से सारी की सारी, फिर उसके बाद कॉनकेव लेंस पढ़ा इसकी जितनी टाइप से सारी की सारी पढ़ी। इसके बाद ये जो है आपके पास ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेजेस बाय रे डायग्राम्स, पूरे का पूरा टॉपिक, इसके अंदर जो 4 रूल्स आ रहे हैं ये भी आपने पढ़ने, आपसे वो क्वेश्चन के अंदर पेपर के अंदर जो पूछ सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो ये वाला टॉपिक आ रहा है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो ये भी सारे का सारा वो आपसे एमसीक्यूज में पूछें, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछें या फिर लॉन्ग में पूछें, वो पूछ सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ये वाला टॉपिक भी आ रहा है इसके अंदर इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस, मतलब ये भी आपने पढ़ना है। और फिर यहाँ से थिन लेंस यानी कि अगले वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक से दिए हुए हैं और इसके अंदर काफ़ी सारे और भी टॉपिक्स आ रहे हैं जो आप लोग छोड़ते जा रहे हो। तो ये सही तरीका है रिड्यूस सिलेबस को फॉलो करने का। और अगर आप लोग दूसरे तरीके से कर रहे हो, जैसे मतलब गाइड से डायरेक्ट आपने यहाँ से पढ़ा और गाइड से कोई सवाल याद कर लिया, तो वो गलत है, आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ये सारी जितनी चीज़ें आप चेक करो, जितनी चीज़ें आपने छोड़ी हुई वो सारी की सारी दोबारा से स्टडी करो, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर वो पूछ सकते हैं। जी, तो ये हमारे पास सही तरीका है रिड्यूस सिलेबस को फॉलो करने का या फिर इससे स्टडी करने का। और अब अगर हम लोग बात करें अपने कंटेंट की, तो पिछली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 15 को ख़त्म किया था। सिर्फ एक टॉपिक इसका रहता है जो कि हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो इसे भी हम एग्ज़ाम्स के बाद, जैसे हम लोग पिछले चैप्टर्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स छोड़ते हुए आए हैं, हमारा प्लान है कि उन्हें दोबारा से हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसको भी एग्ज़ाम्स के बाद दोबारा से स्टडी कर लेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी। और अब जो हमारे पास आगे के चैप्टर्स रह गए हैं, चैप्टर नंबर 16, 17, 18 और 19, यहाँ पे मसला एक ये आ गया है कि इसी 20 जून को 20 जून से लेकर 30 जून तक मेरे अपने एग्ज़ाम जो स्टार्ट होने वाले हैं यूनिवर्सिटी के, और 20 जून से लेकर 30 जून तक फिर मैं यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरी खुद की जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम्स के लिए वो बिल्कुल ज़ीरो है। मतलब हम लोग पढ़ते ही एग्ज़ाम्स के दिनों में हैं, तो 20 से लेकर 30 तक तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। और अगर आज 14 जून है तो 20 जून तक हमारे पास कुछ 4 से 5 दिन बनते हैं। तो इन 4 से 5 दिनों के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। जो भी जितने भी 4 चैप्टर्स रहते हैं इसके अंदर जितनी भी चीज़ें सिर्फ रिड्यूस सिलेबस के अंदर जो हैं, कम से कम ये हम लोग जो है वो कोशिश करेंगे कि इन्हें कवर करने की कोशिश करें। तो जितनी हो गई उन्हें कवर करेंगे। और फिर जो रह गई आपकी जो डेट है एग्ज़ाम की, वो अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। अभी तक एक खबर शायद ये आई है कि 5 जुलाई से आपके एग्ज़ाम्स होंगे, और ये भी कंफर्म नहीं है, मतलब आगे बढ़ सकती है। तो 30 जून के बाद मैं फ़ारिग हो जाऊँगा। तो फिर अगर कुछ टॉपिक बच गए हुए तो उन्हें फिर वब डिस्कस कर लेंगे। लेकिन कोशिश ये होगी कि हम 20 से पहले ख़त्म करने की कोशिश करेंगे जितनी भी हमारे पास रिड्यूस सिलेबस के अंदर है, और इतनी ज़्यादा डीप के अंदर नहीं जाएंगे। मतलब जो बुक के अंदर चीज़ें लिखी हुई सिर्फ उनको पढ़ेंगे। जिस तरह से हम लोग रेगुलर लेक्चर लेके चल रहे हैं इस तरह से नहीं जाएंगे, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।